हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एडके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों कि इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा ही वीडियो बना रखा है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैंने कराया है जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। अब ये वीडियो किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो MTS 2020 का पेपर देने वाले हैं। MTS के पेपर देने वाले लोगों को ज़रूर ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि CHSL जो है वो लेटेस्ट TCS का पेपर है अभी तक का SSC के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर किया है वो हाल फिलहाल में आया है, 20 अगस्त को आया है और अभी बिल्कुल भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से एक सप्ताह होने वाले हैं अभी। और इसके जो क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये डेफिनेटली रिपीट होंगे MTS में। सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन डेटा चेंज करके कॉन्सेप्ट वही पूछा जाएगा। ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं आशा करता हूं कि जो लोग MTS की तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट इस वीडियो को पूरी देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। देखो दोस्त, आप लोग वीडियो पूरी देखते हो कि नहीं ये तो मैं पूछने नहीं जाता, लेकिन कम से कम वीडियो आप थोड़ा सा भी देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाओ, जिससे मुझे पता चले कि इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, इससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें इस तरह की और वीडियो लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। आप कमेंट करते हैं तब मुझे पता चलता है कि जो मेरे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो आप उस तरह की वीडियो पर कमेंट करके अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आप कौन सी वीडियो ज़्यादा लाइक करते हैं, किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है आपको। फिलहाल मैं अपने तरफ से सोच करके ये बना रहा हूँ कि ये वीडियो MTS वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ऐसे ही SI CI और बाकी सबके धीरे धीरे मैं सोल्यूशन लाने वाला हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल NK मैथ्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे मुझसे कोई डाउट भी शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए भाई, पहला सवाल अपने पास ये है। पहला सवाल हमारे पास है कि कोई कार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सवाल आप पढ़ सकते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चलती है, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। और जब वह 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यहाँ किलोमीटर मिसिंग है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो 52 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है कि कुल दूरी तय करने में कार की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि जो एवरेज स्पीड होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो पता होगा। तो यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो ना कि डिस्टेंस का आप रेशियो ले लो। जैसे पहली बार 48 किलोमीटर चला गया है, दूसरी बार 52 किलोमीटर चला है। तो अगर मैं डिस्टेंस की रेशियो की बात करूँ, आप बताइए, अगर मैं ये पूछूं कि डिस्टेंस का रेशियो कितना हुआ, तो आप बोलेंगे भाई कि जब देखो एक बार तो 52 चला है और एक बार कितना चला है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। डिस्टेंस की बात करें तो पहला बार ये चला है दोस्तों 48 और सेकेंड टाइम में चला है 52। इनका रेशियो देखो 4 से कटता है, 12 चौक 48 और 13 चौक 52। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया वो 12 और 13 का आ गया। यानी कि पहली बार में अगर 12 किलोमीटर चला है तो दूसरी बार में कितना चला है, 13 किलोमीटर चला है। अब यहाँ से आप ये कहिएगा दोस्तों कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हमें करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखो पहले बार में अगर 12 किलोमीटर, दूसरी बार में 13 किलोमीटर, तो ओवरऑल 12 और 13 मिलाकर 25 किलोमीटर की दूरी चला है। और नीचे हम टोटल टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकलता है दोस्तों, दूरी बटा समय करके टाइम निकल जाता है। तो दूरी बटा समय कर लेते हैं। दूरी पहले 12 चला है, दूरी बटा चाल करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो पहली बार में डिस्टेंस 12 है और स्पीड कितना था 40। सेकेंड टाइम में ये डिस्टेंस है 13 और स्पीड कितना है 65। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ऊपर 25 हो गया और नीचे कितना होगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये काट लेते हैं हम, तो 3 चौक 12 और ये देखो काटेंगे। अगर मैं इन्हें काटता हूँ तो इस 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12 और ये 13 से कट जाएगा, 13 5 65। ये 3/10 है, ये 1/5 है, यानी कि ये 3 और 2। अगर मैं इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 और 2 5/1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। यानी कि 5 5 25 और 10 ऊपर जाएगा तो 10 5 50। 50 किलोमीटर इसका आंसर होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप जब पूरी वीडियो को देखेंगे, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इससे भी अच्छा सोल्यूशन मैंने कराया है। लेकिन एक क्वेश्चन को या शुरू के 5 मिनट 10 मिनट देख लेने से आपको कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं है। हालांकि मेरा तो कुछ नहीं लेके जाइएगा आप अपना।
ठीक है, किसी की भी वीडियो को फॉलो करते हैं, किसी भी यूट्यूबर की, यूट्यूब पर जो पढ़ाता है उसकी आप वीडियो फॉलो करते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन इसका देख लिया, 2 क्वेश्चन उसका देख लिया, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ और पहले अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला सवाल है कि कोई ट्रक एक निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो, कोई ट्रक जो है वो किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर लेता है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मूल चाल का 50% कितना होगा, मूल चाल का 50% कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले हमें इसका ओरिजिनल स्पीड निकालना होगा, उसका आधा पूछ रहा है हमसे, 50% का मतलब आधा। तो देखो, अगर मैं ये मान लूँ कि ओरिजिनल स्पीड जो है दोस्तों, देखो अगर मैं ओरिजिनल स्पीड को मानता हूँ कि चलो ये x है, किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है ओरिजिनल स्पीड, तो आप कहेंगे दोस्त कि जब ये स्पीड कम करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 2 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि देखो 480 किलोमीटर चला है, पहले चला है ये मान लेते हैं x-8 की स्पीड से। मैं समय निकाल रहा हूँ, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैंने ये सवाल में लिखा है कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो 480 किलोमीटर चल रहा है और एक बार स्पीड तो x है और दूसरी बार स्पीड को 8 कम कर लिया है, तो कम वाले को मैंने पहले लिख दिया है। और फिर इसमें से जब हम माइनस करेंगे 480 और बाई x की स्पीड से जब चलता है तो दोनों बार जो टाइम आता है उसका अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। सवाल में लिखा है कि 2 घंटे अधिक समय लगता है, यानी कि जब स्पीड ये कम कर लेगा तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, पहले से 2 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। अब बस इसको वेरीफाई करना है, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके लिए ये मुश्किल पड़ेगा, ज़्यादा टाइम ले सकता है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको ऑप्शन से वेरीफाई कराएँ। जैसे ऑप्शन में मान लो अगर आपको पहले 40 चेक करना है, लेट से मैं एक दूसरा चेक करके दिखा देता हूँ। अगर आपको 40 चेक करना है तो आपको पता है कि हमसे आंसर में पूछ रहा था कि इसका 50% का मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है ये आधा दिया गया है। तो अगर ऑप्शन में 40 वाले को चेक कर रहा हूँ तो x की जगह पर मुझे 80 रख के चेक करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं 80 रखूँगा तो पहला ऑप्शन कितना बनेगा, 480 और बटा 80 में से 8 जाएगा तो 72। ये देखो पूरा कट जाएगा क्या, तो आप बोलोगे 6 8 48 और 9 8 72। ये पूरा कट नहीं रहा है, अगर पूरा नहीं कट रहा है तो आंसर पॉइंट में तो नहीं है, आंसर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए 2, यानी कि 40 को नहीं चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो 20 को आप चेक कीजिएगा तो ये 20 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ 20 का 20 है, लेकिन 12 से इसको काटेंगे 12 चौके 48, 4 आ जाएगा और माइनस 20 से इसको काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब बताओ 40 में से 24 जाएगा तो 2 तो नहीं आएगा। तो ऐसे आप बाकी सबको भी चेक कर सकते हो और मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ किसको, 24 को भी। देखना, अब मान लो अगर मुझे 24 को चेक करना है तो मैं x को कितना मानूंगा, 24 का डबल मानूंगा 48, और अगर 48 रखना है तो ये कितना बनेगा 480 और बटा 48 में से 8 को माइनस करेंगे तो 40 और माइनस का 480 और बटा 48। अब इससे तो ये कट जाएगा 10 आ गया और इससे ये कट जाएगा, 4 से काटोगे 12 चौके 48, यानी कि 12 माइनस 10 ये कितना आ जा रहा है 2, यानी कि पहला ऑप्शन जो है अपना वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि अशोक एक यात्रा 7 घंटे में पूरा करता है। यदि वो पहला आधा भाग 24 की स्पीड से और दूसरा आधा भाग 32 की स्पीड से चलता है तो कुल दूरी कितनी है। दूरी इज इक्वल टू, एक बात मुझे बताओ कि दूरी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, चाल और गुणा का समय, यही होता है। तो अगर मैं देखो चाल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर औसत चाल का इस्तेमाल करेंगे। चाल इज इक्वल टू आपको पता होगा 2xy बटा x प्लस वाई होता है जब 2 बार वो समान दूरी चला हो। तो हमें यहाँ पर दिया है कि पहले भी आधा चला है और बाद में भी आधा चला है, यानी कि दोनों बार दूरी बराबर हो गया। अगर दूरी बराबर हो गया दोस्तों तो हम चाल के लिए क्या लिखेंगे, औसत चाल वाला फॉर्मूला 2xy, x की जगह पर कितना लिख दूँ 24 और y की जगह पर कितना लिख दूँ 32 बटा x प्लस वाई, 24 और 32 जोड़ोगे 56। तो ये क्या हो गया, ये तो चाल हो गया और गुना का हमें समय कराना है दूरी निकालने के लिए। तो समय कितना लगा है 7 घंटे। अब 7 से काटेंगे 7 8 56 और ये 8 3 24, तो 3 दूना 6 32 6 कितना होगा दोस्तों 192। ठीक है, तो यहाँ पर 192 किलोमीटर की दूरी होगी, ये अपना सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन डी में शायद होगा 192। ठीक है, तो ये अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक गाड़ी ए रेलगाड़ी बी से एक सही 4/5 घंटा अधिक समय लगाती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल दोगुनी की जाए
तो उसी दूरी को तय करने के लिए इस रेलगाड़ी को पहले से 36 मिनट कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है क्या होगी। अब ये देखो, ये सेम सवाल आप देखोगे कि लास्ट में आएगा, क्योंकि ये सेम सवाल वापस CHSL में ही रिपीट हो गया है और एक ही टाइम में देख लो, एक ही ईयर के 2020 वाले CHSL में ही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस से। अब चलो पहले मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, आप पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखना यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है मेरे भाई कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। रेलगाड़ी ए जो है वो B से 1/4/5 समय अधिक लगाती है और यदि वह अपनी चाल को दोगुनी कर लेती है तो उसे उसी दूरी को तय करने में अब 20 से 36 मिनट कम समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। किस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है? B वाली की। देखो इंग्लिश में लिखा है कि B वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। कोई बात नहीं, एक बात मुझे बताओ आप, अगर कोई चाल को डबल करेगा तो टाइम उसको कितना लगेगा? आधा लगेगा पहले से। बात समझ रहे हैं? टाइम अगर वो चाल को 2 गुना करेगा तो समय आधा लगेगा, अगर चाल को 3 गुना करेगा तो समय 1/3 लगेगा। चाल को जितना से गुना करेगा टाइम उतना ही उल्टा लगेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है कि स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी कि स्पीड जितना बढ़ाएंगे टाइम उतना घटेगा और अगर स्पीड को घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अब इस हिसाब से मैं बात करता हूँ, देखो कि अगर उसने चाल को 2 गुने की तो टाइम क्या हो जाएगा? आधा लग जाएगा, ठीक है, टाइम आधा लग जाएगा। अब मान लो पहले अगर इसका मतलब 30 घंटा लगता था तो अब कितना लगेगा? 15 घंटा। अब बताओ पहले से अभी तक के टाइम में गैपिंग कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 15 घंटे का गैपिंग आ जाएगा, यानी कि आधा समय बचा लेगा। बहुत ध्यान से बात समझना। अगर पहले 30 घंटे लगते थे और अगर वह चाल को 2 गुना करेगा तो अब उसका आधा लगेगा, क्योंकि चाल डबल हुआ है तो टाइम आधा लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। और अगर पहले 30 लगता था 15 लग रहा है तो कितना बचा लिया उसने? 15 घंटे का समय बचा लिया। बात समझ रहे हैं? वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान देना, अब यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बात समझना। अगर मैं जो समझाना चाहता था अगर ये बात समझ गए तो इसके आगे वाला भी इजीली समझ जाओगे। अब मैं ये लिख रहा हूँ कि टाइम अभी बचाया कितना है। देखो पहले 1/4/5 समय लगता था, अगर इसको मैं मिनट में लिख दूँ तो 60 मिनट और फिर से 12×5 = 60, 12×4 = 48, यानी कि 108 मिनट यहाँ पे लगता है। पहले 108 मिनट उसको ज़्यादा लगते थे, अब 36 मिनट कम समय लग रहा है। एक बार ज़्यादा एक बार कम है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं, तो टोटल समय कितना बचा लिया? पहले 108 ज़्यादा लगता था, अभी 36 नीचे ला दिया है, यानी कि ओवरऑल 36 और 108 को जोड़ेंगे तो 144 मिनट का यह समय बचा लिया है। लेकिन हमें पता है कि ये आधा ही समय बचाया है। बात समझ रहा है? इसका टाइम आधा हुआ था, यानी कि आधा समय अगर 144 मिनट है तो पूरा समय इसका जो टोटल टाइम कितना होगा वो इसका डबल होगा, यानी कि 288 मिनट होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि 288 मिनट किसका टाइम है भाई? ये टाइम है पहले वाले रेलगाड़ी का, यानी कि ए का। जो रेलगाड़ी ए है ये कितना टाइम लगाती है? 288 मिनट लगाती है। तो जो रेलगाड़ी बी होगा, आपको पता है बी से ए वाला 108 ज़्यादा था, तो बी वाला जो होगा वो इससे 108 कम ही होगा। 108 माइनस करेंगे तो वो कितना होगा? 0, 8 और 1, यानी कि 180 मिनट का 180 सेकेंड या मिनट, 180 मिनट का मतलब 3 घंटा। बात समझना। आप 3 घंटा दोस्तों ये टाइम लगाएगा कौन? बी, जब उसी दूरी को कवर करेगा तो। और अगर बी 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी चला, आप बताइए अगर बी 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी चलता है तो इसका चाल क्या है दोस्तों? 120 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखो ये पूरी बात जो मैंने लिखी है इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना लिखे ये हो जाएगा। अभी ये समझाने के लिए इतना ऊपर है, और अगर आपको ये लेंदी लगता है तो आपको जीवन में कभी ये सवाल नहीं आएगा। आपको इसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आप 2 डबल इक्वेशन बनाओगे, ए की स्पीड मानोगे एक्स, बी की स्पीड मानोगे वाई, 2 इक्वेशन बनाओगे और हल करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे करोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे मूर्ख थोड़ी बड़े पड़े हैं जिनको कुछ नहीं आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है किसी ने ये वीडियो देखकर गया और डिटो ये सवाल आ गया, उसको आंसर ही याद हो, डायरेक्ट लगा के चल दिया। अब ऐसे बच्चों से compete करने के लिए आप बताओ कि कैसे काम चलेगा? अगर आप इसको पूरा नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? आप ही बताओ। तो क्या करना है मैंने अभी आपको समझाया भी और मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट, इसे तो मैंने मिटा दिया था ना। देखो अब मैंने सीधा आपको जो बात समझाया था उस पर मैं आता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था? देखो मैंने ये बोला था मेरे भाई कि टाइम कितना बचा रहा है यहाँ पर,
पहले 108 मिनट ज़्यादा लगता था, अभी 36 मिनट कम लग रहा है, यानी कि टाइम ओवरऑल 144 मिनट का इसने बचा लिया है। लेकिन सवाल कह रहा है कि कब बचाया है, जब चाल को डबल किया है। चाल को डबल किया है तो इसका समय आधा हो गया होगा, यानी कि आधा हो गया समय, तो पहले से आधा समय बचा रहा है। और अगर आधा समय इसका 144 मिनट है तो इसका टोटल टाइम क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी कि 288 मिनट इसका टोटल टाइम होगा। किसका? ए के लिए। अगर ए का टाइम 288 है और सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि ए जो है वो बी वाले से, देखो ए जो है वो बी वाले से 108 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, यानी कि बी का जो टाइम होगा वो ए से 108 कम होगा। इसमें से 108 आप माइनस करोगे तो 180 मिनट आएगा। 180 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटा, यानी कि बी 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो हर एक घंटे में कितना चल रहा है? 120। ठीक है, आगे समझिए। अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 की स्पीड से चलता है ए से बी की ओर और स्थान बी पर 1.5 घंटे रुकता है, फिर 6 की स्पीड से वह वापस ए पर आ जाता है। तो आपसे ये कह रहा है कि वह स्थान ए पर यदि शाम 7 बजे पहुंचता है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि दूरी निकालने के लिए ज़रूरी क्या है। तो आप बताएंगे कि भाई दूरी निकालने के लिए हमें जानते हैं कि चाल गुना समय करना पड़ता है, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ता है। स्पीड का तो हमें पता है कि स्पीड यहाँ पर दिया है 4.5 स्पीड है। बताओ, स्पीड मालूम है 4.5 है, लेकिन स्पीड के साथ में हमें इनटू किसको कराना है? टाइम को। आप बताओ टाइम कितना लगा। आपसे मैं पूछूं दोस्त कि वह 2 बजे तो निकला है घर से और आया है 7 बजे, तो टाइम कितना लगा दिया? तो आप बोलेंगे 5 घंटे का टाइम लगा दिया। 2 बजे निकला था, 7 बजे आया, यानी कि 5 घंटे का टाइम लगा दिया। लेकिन 5 घंटे में से 1.5 घंटा वह एक जगह रुका भी है। ये बात समझ रहे हैं? 5 घंटे में से 1.5 घंटा तो उसने रुकने में दे दिया, तो 3.5 घंटे टोटल वह चला है, ये पूछ रहा है। 3.5 घंटे वह चला है, तो हम 3.5 घंटे का निकाल लेंगे। 4.5 की स्पीड से अगर वह 3.5 घंटे चला है, यानी कि 7/2 घंटे तक चला है। बात समझ रहे हैं? ये बात समझे कि नहीं? मैंने यहाँ पर क्या किया, स्पीड इंटू का टाइम कर दिया। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो 3.5 घंटे तो वह चला है और इसको हमें आधा भी करना पड़ेगा। लग रहा है कि 9 आएगा, लेकिन ऐसे तो 7 आ जा रहा है बीच में। ये 7 तो काम गड़बड़ कर देगा। अच्छा, देखो यहाँ पर ए से बी के लिए चला और फिर बी से ए पर आ गया, यानी कि दोनों बार दूरी तो सेम हो गया। देखो, एक तो आप इसको इक्वेशन बना के कर सकते हैं अगर दूरी नहीं मालूम है तो। दूरी को जैसे मैंने मान लिया कि d है, ठीक है। अगर दूरी d है दोस्तों, तो आप यहाँ पर एक बात समझिएगा। अच्छा, दोनों बार स्पीड अलग है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। देखो, दोनों बार स्पीड अलग है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि देखो भाई, गड़बड़ इसीलिए हो रहा था, मैंने दोनों बार की स्पीड को यहाँ पर नहीं लिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर दोनों बार स्पीड अलग अलग है तो ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे जाने का स्पीड यहाँ पे दे रखा है कि जाने का स्पीड क्या है दोस्त, जाने में जो स्पीड है वो 4.5 की है, आने में स्पीड है 6 की स्पीड। ठीक है, बीच में वो 1.5 घंटा रुका भी है। आप बताओ, अगर 2 बजे चला और 7 बजे आया तो 5 घंटे का टाइम ले लिया जाए, जिसमें से 1.5 घंटा रुकने में लगा दिया है, यानी कि ओवरऑल 3.5 घंटा ही चला है। या 5 घंटा में से 1.5 घंटा रुक गया तो 3.5 घंटा चला है। 3.5 घंटा कैसे चला है भाई? अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी तो हमें पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस कितना है भाई? d है। अगर d दूरी वह चला है मान लो, तो जाते समय उसका स्पीड क्या था? 4.5 का, तो दूरी बटा चाल मैंने कर दिया समय के लिए। आने के टाइम भी d दूरी ही कवर करेगा, क्योंकि आता है b से a। देखो, a से b गया और अगर ये d दूरी है तो उधर से जब आएगा तो भी दूरी उतना ही चलेगा। तो वापिस से हमने डिस्टेंस को d ही मान लिया। लेकिन ये बात देखिए, जब डिस्टेंस d है तो आते समय स्पीड कितना है उसका? 6 का है। बात समझ रहे हैं? आते समय स्पीड कितना है? 6 है। बस इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो दोस्तों, तो आप कहीं से भी ऑप्शन रख के चेक कर लो कि 3.5 कब आएगा। ऑप्शन नहीं रखना है, आप पूरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा सॉल्व करने चाहते हैं तो सबको हम किससे गुना कर दें बताओ? 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9/2 लिख सकता हूँ, यानी कि इसमें 9 तो नीचे आएगा, ध्यान देना। 4.5 को अगर मुझे 9/2 लिखना है तो 9 नीचे लिखूंगा और 2 ऊपर लिखूंगा। और यहाँ पर क्या था? 6 था। अब देखो, 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है? तो आप बोलेंगे भाई 18 एलसीएम होगा। 9 दूना 18, यानी कि 2 दूना 4d तो यहाँ आएगा, और 6 तियाँ 18 तो 3d यहाँ पर आएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू का 18। तो ये 3 और 4 7 हो गए, 7 × 5 = 35, यानी d का मतलब हो गया 0.5 और गुना का 18।
तो 18×90 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? आसान सवाल है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने गड़बड़ किया था वैसे आप गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? काफ़ी आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ता हूँ मैं और अगले सवाल पर आता हूँ, ठीक है? अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये कह रहा है कि धारा की दिशा में, ये धारा है एक्चुअली में, धारा की दिशा में नाव की चाल जो है वो धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल समय जो लगता है वो 8.2 आवर्स का लगता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें, ठीक है? सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम दोस्त। यहाँ पर देखो 150% अधिक का मतलब क्या है? इसमें ये कह रहा है कि विपरीत दिशा की जो चाल है उससे 150% अधिक है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल को हम लिखते हैं डी यानी कि डाउन स्ट्रीम, उल्टा दिशा को हम यू लिखते हैं अप स्ट्रीम। तो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में अगर स्पीड इसका 100 था तो डाउन स्ट्रीम में कितना होगा? 150 ज़्यादा होगा। 150% अधिक होने का मतलब 150 ज़्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 250। अब चाहे तो इसे काट लें, 5 से कट जाएगा और ये कितनी से कट जाएगा दोस्तों? 5 से 50 बार में कटेगा तो ये 2 से कटेगा ना, ये 2 आ जाएगा। अभी सवाल में आगे क्या कह रहा है ये देखना। अभी सवाल में हमको ये कह दिया मेरे भाई कि हम स्पीड को अब मान लेते हैं कि चलो इसका स्पीड 5x होगा और इसका स्पीड कितना होगा? 2x होगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में चाल 5x है और धारा की उल्टा दिशा में चाल कितना है? 2x है। अब अगर मैं टाइम निकालूं, देखो टाइम इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो पहले यह 80 किलोमीटर दूरी चला है। 80 किलोमीटर दूरी किस स्पीड से चला है भाई? 5x के स्पीड से चला है, तो बटा 5x प्लस दूसरी बार में 50 किलोमीटर की दूरी चला है किस स्पीड से भाई? 2x से। तो हम 2x से डिवाइड कर देंगे और टोटल टाइम सवाल के हिसाब से कितना लगना है? 8.2 लगना है। अब इससे काट लो, देखो ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, 16 × 80 और ये 2 से कट जाएगा 25 × 50। दोनों में ही नीचे x है तो 25 और 16 41/x की वैल्यू कितनी आ गई? 8.2। ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे 10 आ जाएगा और 41 दूना 82 और 2 × 10 यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो हमसे पूछ रहा है धारा की दिशा में नाव, यानी d की स्पीड पूछ रहा है। d का मान हमने 5x माना था और अगर x की वैल्यू को हमने 5 ला दिया है यहाँ पर, तो ये 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 और 25 अपना सही उत्तर है, ठीक है? अगला सवाल कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, ध्यान देना। 2 व्यक्ति P और Q 844 किलोमीटर की दूरी चलते हैं और वह दोनों क्रमशः 12 की स्पीड से और 8 की स्पीड से चलते हैं, और यदि वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो कितने समय में एक दूसरे को ओवरटेक करेगा? जो तेज वाला होगा वो धीमे वाले को कितने टाइम में ओवरटेक करेगा? तो मिलने का समय जब भी निकालना हो तो टाइम इक्वल टू वही करें, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितना है भाई? 844 किलोमीटर की दूरी है तो आप 844 रख लेंगे। और चाल देखो दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो चाल को हम घटा लेंगे। 12 में से 8 जाएगा तो 4 से इसको काट लो तो ये कितना आ जाएगा? 4 से काटोगे तो 21 चौक 84 और 4 एकम 4, 211 सेकेंड आ रहा है ये सेकेंड, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में था चाल। इसको आप 60 से भाग कर लो तो ये मिनट में आ जाएगा। तो 60 तियाँ और फिर 31 बच जाएगा ना, 60 तियाँ 180, तो 3 मिनट और 31 सेकेंड अपना आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखो, इसमें ऐसे भी कह सकते थे कि लास्ट में 1 तो आना ही आना है अपने आंसर में, और लास्ट में 1 किस में है दोस्तों? ऑप्शन इसमें है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, इसीलिए आप इसको सॉल्व कर लें। अगला सवाल कह रहा है कि वैभव जो है वो वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की चाल विघ्नेश से तेज है। उनकी चाल का योगफल जो है वो 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन दोनों के द्वारा दूरी को तय करने में लगा कुल समय है 3 घंटा 30 मिनट। तो वैभव की चाल क्या होगी? बात समझ रहे हैं? दोनों की स्पीड का योगफल आपको दिया है, कोई बात नहीं, हमसे जिसका पूछ रहा है उसको हम x मान लेते हैं। हमसे वैभव का पूछ रहा है तो वैभव को मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड x होगी। तो दूसरे वाले की स्पीड कितनी होगी भाई? दूसरे वाले की स्पीड होगी 91 - x। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड का जो योगफल है वो 91 है। अब समय टोटल 3 घंटा दिया है तो मैं समय लिखता हूँ। देखो 78 चलेगा कौन? x वाला, और 78 ही चलेगा कौन भाई? तो आप बोलेंगे 91 - x वाला। ठीक है, मैंने दूरी बटा चाल कर दिया। दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, और ये टोटल टाइम मिला के कितना आना चाहिए? 3 घंटा आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये 91 - का x है, 91 - का x, ये निकाल कर कितना आना चाहिए? 3 घंटा और 30 मिनट भी है इसको, यानी कि 3.5 घंटा 7/2 आना चाहिए। ऑप्शन वेरीफाई करते हैं यहाँ से, बेहतर यही होगा।
ठीक है। अब देखो 54 को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 78/54 और प्लस 78/91 में से 54 को घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7, नीचे 7 आ गया। अगर देखो नीचे 7 आ गया तो क्या ये 8 को कटा पाएगा? डेफिनेटली नहीं कटा पाएगा। अब देखो नीचे इसमें 2 है, इसका मतलब दोनों में ही नीचे वही संख्या आना चाहिए जो 2 से कट पाए, या तो फिर इससे ये ऊपर वाला कट पाए, ऊपर वाला भी सम संख्या और नीचे 2 लाना है वो भी सम संख्या है, यानी कि 7 आने के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम 54 को अब आगे नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अब आगे किसको चेक करेंगे? उसके आगे वाले को 52 को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 78/52 और प्लस का 78/91 में से 52 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 13 7 91, 13 चौके 52, यानी कि 3 बच रहा है ना, तो 13 3 39, 9 आ गया। इनको काट के चेक करो क्या ये 7/2 आएगा? तो ये 2 से कट जाएगा 26 दूना, और ये 3 से कट जाएगा 26, और ये दोस्तों 3 से कट जाएगा 13 3 39, या 39 दूना ही पूरा कट जाएगा, ये तो 39 दूना 78। तो ये देखो 3 और 2 दूना 4 3 7/2 ये आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत, ध्यान देना, कोई व्यक्ति धारा के विपरीत 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की दिशा में उसे 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करनी है और स्थिर जल की, क्या कह रहा है यार, 1 मिनट वापिस से सवाल पढ़ना पड़ेगा, रुक जाओ। सवाल है कि 55 किलोमीटर की दूरी वह धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चल लेता है, धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में चल लेता है। तो जल में, स्थिर जल में, यानी कि धारा नहीं चल रहा है, तब शांत जल में वह 96 किलोमीटर की दूरी कितना समय में चलेगा? कोई बात नहीं है भाई, स्थिर जल में हमें बोट की स्पीड निकालनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड आपको पता होता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, तो हम डाउन और अप का निकाल लेते हैं। देखो जब डाउन स्ट्रीम में वह 55 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है तो स्पीड क्या रहा होगा, 11 की। 55 किलोमीटर 5 घंटे में चलेगा तो हर एक घंटे में 11 किलोमीटर चला। फिर अगर हम ये अप स्ट्रीम का बात हो गया, डाउन स्ट्रीम का बात करें तो 3 घंटे में वह 75 चलता है तो हर एक घंटे में 25 चला होगा, और बाई 2, तो इनको जोड़ लो, 25 और 11 कितना हो गया भाई? तो आप बोलेंगे 36/2 यानी कि 18, जोड़ेंगे तो 36/2, 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। कब? शांत जल में। तो 96 किलोमीटर की दूरी उसे चलना है, 96 किलोमीटर की डिस्टेंस चलना है। तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों? टाइम इक्वल टू 96 और बाई स्पीड हमने निकाला है 18, तो ये कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 9 नहीं, 3 6 18, और ये 6 से 16 6 96, 16/3 आ गया, यानी कि 3 बचे 15 और 1/3, 5 सही 1/3 का मतलब ऑप्शन डी। 1/3 मतलब 20 मिनट, 60 से गुना करके चेक कर लेना। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के उल्टा दिशा में 55 किलोमीटर, ये तो वही सवाल है ना, 5 घंटे 20 मिनट आंसर आया था। यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचता है। यदि अपनी यात्रा का 2/3 हिस्सा वह दूरी का 5/6 समय में चलता है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को किस चाल से चलना होगा? अब सवाल डेफिनेटली आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं वापस से पढ़ देता हूँ। देखो 48 किलोमीटर आवर जब 40 और 48 की स्पीड से अगर वह चलता है तो वह टाइम से पहुंच जाता है, लेकिन अगर वह अपनी यात्रा का 2/3 हिस्सा दूरी ही चलता है और जो पहले समय लगता था उसका 5/6 समय ही लगाता है इतनी में, तो बाकी जो बचा समय है उसमें उसका क्या स्पीड रखा जाए कि वह टाइम से पहुंच जाए? तो आप कहेंगे कि देखो भाई, अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए ज़रूरी है कि हम दूरी बटा टाइम करें, यही करेंगे, दूरी और बटा टाइम, दूरी बटा समय। दूरी कितना है तो आप कहेंगे कि पहले वाली दूरी का 2/3। पहले दूरी कितना चलता था? तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि पहले 48 की स्पीड से चलता था, ठीक है, लेकिन कितने समय में पहुंचता था ये तो पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो भी चल जाएंगे। इस 48 को लिखो ही मत, फिर इसको खेल ख़त्म करो। पहले हम ऐसे ही बात करते हैं कि देखो दूरी अगर 2/3 चल दिया है, 2/3 चलने का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल दूरी 3 था उसमें से 2 हिस्सा दूरी उसने चल दिया तो 1 हिस्सा दूरी बचा, 1/3 दूरी बचा है। समय कितना बचा है? अभी भी मैं दूरी बटा समय ही कर रहा हूँ। समय कितना बचा है? 5/6, यानी कि 6 में से 5 समय खर्च कर दिया है तो 1/6 समय बचा है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कितना हुआ? ये 6/3 आ गया, या इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया। हमने यहाँ पर स्पीड निकाला तो 2 यूनिट आ गया। 2 यूनिट का मतलब डबल करना पड़ेगा, पहले जो स्पीड था उसका डबल स्पीड लगेगा, तो 48 का डबल कितना लगेगा? 96 लगेगा, ठीक है। हमने निकाला कि स्पीड में क्या चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, बात समझना।
स्पीड में जितना होगा, स्पीड कितना गुना करना पड़ेगा ये हमने निकाला भाई। 2 आने का मतलब कि स्पीड 2 गुना करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? पुराना जो स्पीड है, क्योंकि ये रेशियो पर हम काम कर रहे हैं ना, कि देखो 2 हिस्सा में से 3 हिस्सा तो उसने दूरी कवर कर, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा दूरी कवर कर लिया है, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा उसको और कवर करना है, और 6 हिस्सा में से उसने 5 हिस्सा टाइम लगा दिया है, तो 1 हिस्सा और टाइम बचा है। तो दूरी बटा समय हमने किया तो हमारा स्पीड आ गया 2 का, यानी कि पुराने स्पीड से हमें डबल करना पड़ेगा तब काम बनेगा। पुराना स्पीड अगर 48 है तो नया स्पीड क्या हो जाएगा? 96। 12 नंबर सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि ए और बी की जो लंबाई है वो 329 और 296 मीटर की है। मीटर में होना चाहिए, इंग्लिश में सही है। ए एंड बी 2 ट्रेन्स हैं, दोनों का लेंथ जो है वो 329 मीटर और 296 मीटर है। अब ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के उल्टा दिशा में चल रही हैं और समांतर पटरियों पे चल रही हैं। अगर पहले वाली का स्पीड 85 और दूसरे वाले का स्पीड 65 है तो वो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे? आपको पता है दोस्तों कि टाइम जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है। दूरी के लिए हम दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, इनको जोड़ो आप तो 6 और 9 15 और 9 2 11 1 12 और 3 2 5 और 1 6, 625 मीटर की दूरी चलनी है। और चाल को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा का बात है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे दोस्तों स्पीड तो कितना आ जाएगा? एक का स्पीड 85 था, एक का स्पीड 65, जोड़ेंगे तो 150। लेकिन ध्यान देना ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 625 और गुना में 18 डिवाइडेड बाई 150 और गुना का 5। अब देखो इसे कटा लो आप, ये 6 से 25 बार में कट जाएगा और ये 25 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 6 तियाँ 18 और ये 5 पचे 25, तो 5 तियाँ कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। 15 अपना सही उत्तर है। अगला सवाल कह रहा है कि 4 की स्पीड से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार कर लेगा, तो सुरंग की लंबाई का मतलब किससे है दोस्तों? दूरी से, और दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल और गुना का समय। चाल कितना है? तो आप बोलेंगे 4 का, लेकिन हमें मीटर में बताना है दूरी, तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये मीटर प्रति सेकंड बन जाए। और कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। अब 18 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना भी करना पड़ेगा। देख लो मैंने ये लिख दिया है चाल और ये लिख दिया है समय। चाल 4 का था लेकिन 5/18 से गुना कराया मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, और समय 18 मिनट था, उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करा दिया। अब ये 18 से 18 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, नहीं 5 है ना, 6 पचे 3 चौका 12, यानी कि 1200 आ जाएगा। तो 1200 मीटर अपना सही उत्तर है। अगला सवाल है कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 30 की स्पीड से चला जाता है, 1/4 हिस्सा जो है वो 25 की स्पीड से चला जाता है, और शेष हिस्सा किस स्पीड से चला जाता है दोस्तों? 60 की स्पीड से चला जाता है। तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल मतलब कुल दूरी बटा कुल समय आपको पता होगा। कुल दूरी बटा कुल समय नहीं पता है तो हम कुल दूरी किसको मानेंगे? देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस होगा दोस्त, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ? पहली बार 5वां हिस्सा है यानी कि 5 का, दूसरी बार 1/4 हिस्सा है तो 4 का। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो मैं कुल दूरी को 20 मान लेता हूँ। और पहला दूरी कितना है दोस्तों? इसका 5वां हिस्सा है यानी कि 5 चौके 20 4 किलोमीटर। दूसरा हिस्सा इसका क्या था? 1/4, यानी 4 से भाग करो तो दूसरा 5 किलोमीटर था। और 5 4 9 किलोमीटर अगर 2 बार में चला गया तो तीसरी बार में 11 चलना पड़ेगा पूरा 20 में से। बात समझ रहे हो? तो तीनों बार का मैंने अलग अलग दूरी निकाल दिया। एक बार 5 चलेगा तो दूसरी बार 4 चलेगा और तीसरी बार 11 चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा दोस्तों कि एवरेज स्पीड जो है ये है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमने 20 ही मान रखा है तो ऊपर 20 लिख दिया, बटा कुल समय। समय कैसे निकलता है भाई? दूरी बटे चाल से। दूरी पहली बार कितना चला है? यह 4 चला है, और उस समय चाल कितना था दोस्तों? 30 का। प्लस दूसरी बार दूरी कितना चला है? तो आप बोलेंगे 5, और चाल कितना था सवाल के हिसाब से? 25 का। तीसरी बार दूरी कितना चला है? 11, और चाल कितना का था? 60 का। एलसीएम ले लिया जाए 60, ये 5 पचे 25 कटा दें क्या? 5 पचे 25 कटा दिया, कोई बात नहीं। तो 30, 5 और 60 का एलसीएम तो मुझे लगता है 60 ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? 30, 5 और 60 का एलसीएम 60 ही आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि 20 डिवाइडेड बाई ये नीचे कितना हो गया? 60। और ये देखो 30 दूना 60 तो 4 दूना 8 और 5 से 12 पच्चीस 60 तो ये 12, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 11। तो 11, 12 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना का 60, और नीचे कितना आ जाएगा? 12 और 8 20 और 11 कितना हो गया? 31। बात समझ रहे हैं? ये कितना आ गया? 21। तो ये हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोस्तों 30 होता, अगर ये 30 होता तो 30 दूना 60 कट के और 20 दूना 40 आंसर आता।
बात समझना, 40 आंसर कब आता है? जब ये 30 होता है, यानी कि आंसर 40 के काफ़ी करीब है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला और ये वाला तो 40 से दूर है, 40 के करीब है ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। अब दोनों में से सही उत्तर कौन है? तो आप देखिए, बेस को जब हम माइनस घटाते हैं, बेस को घटाते हैं तो आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बेस को घटाते हैं तो आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आंसर जो आया है वो हल्का बड़ा है। हल्का बड़ा का मतलब 40 से हल्का छोटा आंसर होगा, और 40 से हल्का छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो था ये तो 40 से ज़्यादा है ना, 40.5 है। 40 तो तब आता जब ये 30 होता, लेकिन ये तो 31 है, तो 40 से भी नीचे आंसर आना है, और वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 65 की स्पीड से स्टेशन पी से क्यू की ओर चलना शुरू करती है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है, और ये कह रहा है कि यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी, हिंदी में छूट गया है, स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर हो और ट्रेन 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो ट्रेन जो पी से चलती है, स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है? आसान है, देखो 2.5 घंटे में अगर मिल जाती हैं तो दोनों एक ही समय पर चली हैं। मान लो अगर दो ट्रेनें 10 बजे चली हैं और 2.5 घंटे बाद यानी 12:30 बजे दोनों मिल जाती हैं, तो पहली ट्रेन भी 2.5 घंटे चली और दूसरी ट्रेन भी 2.5 घंटे चली। तो मैं अगर पहली ट्रेन का बात मानूं कि पहला ट्रेन कितना दूरी चला होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। पहली ट्रेन का चाल तो हमें मालूम है कि 60 का है, और ये समय कितना लगा रहा है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 5/2, ठीक है। इसको काटोगे 2 से तो ये 30 दूना 7 और 30 बचे 150, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तो केवल पहली ट्रेन चली है। टोटल दूरी था कितना? तो आप सवाल में देख रहे हैं टोटल दूरी 275 था। 275 में से पहली ट्रेन अगर केवल 150 दूरी चली है, तो दूसरी ट्रेन कितनी दूरी चली होगी? 275 में से 150 घटा दो तो 125 किलोमीटर की दूरी दूसरी ट्रेन चली होगी। लेकिन दूसरी ट्रेन का हमें चाल बताना है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, तो दूरी तो 125 आ गया, और समय उसको भी कितना लगता है? 2.5 घंटे ही, जितने पहले वाले को। यहाँ पॉइंट हटा देंगे, 0 और 25 बचे 125, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहा होगा किसका? ट्रेन 2 का। स्थान ए से बी की ओर जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई 1 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धीमा है। वाई जो है वो स्थान बी पर पहुँचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिलता है, तो वाई की चाल ज्ञात करें। वाई मिलता है कि एक्स मिलता है? अच्छा, एक्स का स्पीड धीमा है तो वाई ही मिलेगा, बात सही है। चलो देखो, यहाँ पर एक बात मैं लिखता हूँ कि क्या है यहाँ पर, सवाल समझना। ये बात समझो, अगर ये एक्स है दोस्तों और यहाँ वाई है, और दोनों के बीच की दूरी जो है ये 80 है। पहला बंदा 1 नंबर क्या किया कि यहाँ से गया और उधर से 16 किलोमीटर और चल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बंदा जो 2 नंबर है वो अभी यहाँ से यहीं तक आया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बता दो कि पहला आदमी यानी कि जो ए है 1 नंबर पर, ए वो कितना दूरी चला है, तो आप बोलेंगे कि भाई 80 चल के गया था और 16 वापस भी चल के आ गया है, यानी कि वो 96 किलोमीटर चल दिया। और दूसरा व्यक्ति जो था बी वाला, जो दूसरी बार चला है, वो अभी यहाँ से यहीं तक चला है, यानी कि पूरी 80 होने से 16 कम ही चला है। तो 80 में से 16 कम घटा दो तो ये कितना चला है भैया? 64 किलोमीटर ही चला है। आपको पता होगा जब समय सेम होता है तो जो दूरी का रेशियो होता है वही स्पीड का भी रेशियो होता है। तो मैं डिस्टेंस का रेशियो लिखूंगा यहाँ पर कि पहले 96 था और दूसरे के लिए 64 था। डिस्टेंस का रेशियो ये है 16 × 96, 16 × 4 = 64। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है, इसको और काट लो, 3:2 आ गया। यानी कि पहला वाला अगर 2 चला है तो दूसरा, पहला वाला 3 यूनिट चला है तो दूसरा वाला 2 यूनिट। ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही रेशियो स्पीड का भी होगा। तो स्पीड में अंतर कितने का है बताओ? 1 यूनिट का अंतर है, और 1 का वैल्यू सवाल में कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा है, यानी कि 1 की वैल्यू 4 है। और हमसे पूछ रहा है किसका? वाई वाले का, यानी कि 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। 12 का मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। वाई कौन है? जो ज़्यादा दूरी चला है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर ये मत समझना कि हमें दूसरा निकालना चाहिए था, 2 का मतलब निकालना चाहिए था। देखो वाई है जो ज़्यादा दूरी चला है, क्योंकि वाई की चाल ज़्यादा है, वो 96 चला है। तो 96 के सामने वाले में स्पीड का क्या यूनिट है? स्पीड का 3 यूनिट है 96 के सामने, तो 3 का ही मैं मान निकालूंगा। 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 12 होगी। अगला सवाल, किसी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 78 की है, वो 45 सेकंड में उसी दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 6 की स्पीड से चलने वाले एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई बताइए। पहले तो आप ये बताओ दोस्त
कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई नहीं पता है। द स्पीड ऑफ ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर, वो 45 सेकंड में एक टनल को पार कर जाती है, ठीक है। और जब आदमी को वो क्रॉस करती है तो 6 की स्पीड से आदमी चल भी रहा है। तो देखो अगर मैं ट्रेन का डिस्टेंस लिख रहा हूँ, TD मतलब ट्रेन का लंबाई लिख रहा हूँ, ट्रेन की डिस्टेंस या ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जब वो आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई दूरी के बराबर होगा। तो आदमी को पार करते समय अगर मैं दूरी निकालूंगा तो चाल गुना समय लिखूंगा। चाल कितना होगा, आदमी जो है वो उसी दिशा में 6 की स्पीड से चल रहा है। अगर डायरेक्शन सेम है तो चाल को घटा लेंगे भाई। तो ट्रेन का स्पीड जो था वो 78 था, आदमी का स्पीड 6 था, घटा लेंगे तो 72 का रह जाएगा। 72 गुना 5/18, ये तो केवल स्पीड हो गया। इंटू का टाइम 15 सेकंड में पार करता है तो इंटू का 15 भी होगा। अब ये 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 15 दूना 30, यानी कि 300 मीटर टोटल दूरी है। बात समझ रहे हैं। ट्रेन का जो लंबाई है वो 300 मीटर है। अब दूसरी बार में बात करेंगे कि ये 45 सेकंड में सुरंग को पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूं दूसरी बार में डिस्टेंस क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भाई 78 की स्पीड से चल रही है, 5/18 से गुना करा लो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, और 45 सेकंड में कवर की है। तो ये देखो 9×5 = 45 और 9 दूना 18 और 2 से इसको काटेंगे तो 39 दूना 78 होगा। सबको गुना कर लो। अब अगर 39 को 5 को और 5 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 39 ही आएगा ना। ये 5 9 45 और 2 9 18 और 2 से कटाएंगे तो 39 दूना 78। तो ये 5×5 = 25 नमा कितना हो गया, 225 का 5 हाथ में 22 और 25 यहाँ 75 और 22 कितना हो जाएगा 7 और फिर 975 हो जाएगा। तो देखो ओवरऑल तो 975 की दूरी चली है ट्रेन जब सुरंग को पास करती है। लेकिन आपको पता है कि सुरंग को चलने में ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई को जोड़ा गया होगा, और ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़कर अगर 975 है, इसमें से केवल ट्रेन की लंबाई 300 है, तो सुरंग की लंबाई कितनी बची, इसमें से 300 घटा दो यानी कि 675। ऑप्शन सी सही है। देखो जब सुरंग को पार करेगी ट्रेन तो डेफिनेटली दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, और दोनों मिला के 975 अगर आया है, इसमें से ट्रेन की लंबाई केवल 300 है तो सुरंग की लंबाई क्या होगा, 975 में से 300 घटा देंगे। आगे अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि ट्रेन एक है 65 की स्पीड से चलती है, निश्चित समय में 5 जंक्शन पर रुकती है, और कह रहा है कि 65 की स्पीड से चाल से चल रही है एक ट्रेन एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है, यानी कि हर एक जंक्शन पर वो फिक्स टाइम के लिए रुकती है, जैसे 5-5 मिनट या 10-10 मिनट हर एक जंक्शन पर रुकती है, और एक दिन में वह 1485 किलोमीटर की दूरी को कवर कर चुकी है। यदि ट्रेन सभी जंक्शन पर समान अवधि के लिए रुकती है, यानी कि सेम टाइम के लिए रुकती है, तो हर एक जंक्शन पर वह कितना समय रुकती है ये बताओ। अब देखो ऐसे सवाल में मैंने आपको बोला कि एक काम करो, पहले आप ये मान लो कि वो ट्रेन रुकी ही नहीं है। अगर वो ट्रेन नहीं रुकती तो बताओ कितना समय लगाती मेरे भाई चलने में। तो आप बोलेंगे समय अगर निकालना है तो टाइम इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितने है टोटल 1485 का, और बटा चाल है 65 का, तो नीचे 65 कर लो, ठीक है। इसको काट लो, देखो 13 से कटता हुआ नज़र आ रहा है, 13 से इसको काटोगे तो 13 एक बारी में कटेगा, और फिर 1 और 8 तो 13 एक बारी में वापस से, यानी कि 13 इसके बाद 13×5 = 65 और ये 13×5 = 65। 5 से इसको काटोगे 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 23 घंटा टाइम उसको लगता है अगर वह बिना रुके चलती तो। लेकिन रुक रुक के चलती है तो उसे एक दिन का टाइम लग गया है। एक दिन मतलब 24 घंटे का टाइम लग गया है। बताओ जब वह रुक कर चलती है तो 24 घंटे का टाइम लगा है, लेकिन नहीं रुकती तो उसे 23 घंटे ही टाइम लगता है। यानी कि रुकने में वह कितना समय खर्च कर रही है भाई, नहीं रुकती तो 23 घंटे में पहुँच जाती, रुक रही है तो वो 24 घंटे लगा रही है। यानी कि ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये 1 घंटा जो है ये उसके रुकने का टाइम है। 1 मिनट। अब 1 घंटा अगर वह रुकने में लगाती है, 1 घंटा कितने जगह रुकने में लगाती है भाई, 5 जगह रुकती है। 60 मिनट 5 जगह रुकेगी तो हर एक जगह कितना कितना रुकेगी। ऐसे तो 12 आगने लगा भाई, कुछ गड़बड़ कर लिए क्या हम लोग। डेफिनेटली 12 नहीं आना चाहिए था। अच्छा 12 भी ऑप्शन में है लेकिन ना, चलो कोई बात नहीं है, चेक करके हम देखते हैं कि टोटल रुकने में उसे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। पैंसठ से हमने सही कटाया था यहाँ पर यार, इस हिसाब से बता। 1 मिनट रुको,
देखिए भाई, इस हिसाब से तो अगर वह 1 घंटे एक्स्ट्रा लगाती है, 5 जगह रुकती है, तो हर एक जगह 12-12 मिनट ही रुकती है। 12 आंसर होना चाहिए था। लेकिन इंग्लिश में यहाँ अलग लिखा है, इंग्लिश में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखा है। अब बताओ, अगर ये 66 होता तो हमें वापस से बनाना पड़ जाएगा। फिर तो मैं इसको एक बार इरेज कर लूँ, जल्दी से रुक जाओ बस, रुक जा भाई। चलो कोई बात नहीं, इसके आगे इरेज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1485 अगर वह 66 की स्पीड से चलती तो मैं 66 से डिवाइड करता, फिर मैं 11 से काटता, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एक बारी में, फिर 3 और 8 तो 11 3 33, 11 5 55 और 11 6 66। 6 से अगर डिवाइड करते तो ये 6 दूना 12, फिर से 6 दूना 12 और पॉइंट कितना बच जाएगा, 6 25, यानी कि 22.5 घंटे का टाइम लगता। अब बताओ 22.5 घंटे का टाइम लग रहा है मेरे भाई, और उधर टाइम कितना था, तो आप बोलेंगे कि 1 दिन लगता था, यानी कि 24 घंटे का टाइम लगता था। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया, 1.5 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लग गया। 1.5 घंटे का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 60 और 30 90 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। अब 90 मिनट वह 5 जगह रुकने में लगाती है, तो हर एक जगह कितने बार रुकती है, 5 से डिवाइड कर दो, 18 5 90, यानी कि 18 मिनट हर एक जगह रुकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखें भाई, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि सुबह के सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगा देता है। 8 की स्पीड से चलता है, 45 मिनट में 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर को 40 मिनट में लगाता है, तो शेखर की चाल कितनी है। चाल निकालने के लिए ज़रूरी क्या है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय हमें मालूम है, दूरी नहीं मालूम है, तो दूरी निकालना पड़ेगा कि हर एक, वो 10 चक्कर चला है तो 10 चक्कर में कितना दूरी चला होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं पहले कि अतुल का हमें पता है कि अतुल की स्पीड भी हमें मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो अतुल हर एक चक्कर में कितना दूरी चला होगा बताओ। अगर मैं टोटल दूरी की बात करूँ तो आप बोलेंगे चाल गुना समय, वो 8 की स्पीड से चलता है, 45 मिनट तक चला है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए मैंने 60 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया चाल गुना समय, यानी कि ये दूरी हो गया। लेकिन ये तो पूरी 15 चक्कर की दूरी है, हर एक चक्कर का दूरी कितने का हुआ, तो इसको 15 से हम भाग भी कर देते हैं, तो ये कट जाएगा। 15 तियाँ 45 और 3 से 20 तियाँ 60 और ये 2 चौका 8 और 5 चौके 20, ये भी कट गया। यानी कि इतना किलोमीटर 2/5 किलोमीटर हर एक किलोमीटर की दूरी है। अब अगर हम बात करते हैं शेखर की स्पीड कितनी होगी, स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। शेखर कितना दूरी चला है भाई, तो आप बोलेंगे 10 चक्कर चला है, जबकि हर एक चक्कर कितने किलोमीटर का है, 2/5 किलोमीटर का, तो 2/5 ये दूरी चला है। और बटा हमें समय करना है, तो दूरी बटा समय, समय कितना लगा है उसको 40 मिनट है, और घंटा में बदलने के लिए ऊपर 60 से गुना कर देते हैं। अब इस 5 से इसको काट देते हैं, 12 5 60 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 4 तियाँ 12, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। 20 नंबर सवाल में एक ट्रेन 99 की स्पीड से चल रही है और 535 मीटर लंबी है। ट्रेन 99 की स्पीड से चल रही है, 535 मीटर लंबी है, तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखो दोस्त, टाइम इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, और दूरी जब ट्रेन किसी लंबे चीज़ को पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं, तो आप 535 को और 975 को जोड़ो तो दूरी निकल जाएगा। जोड़ते हैं, देखो 75 और 35 110 हो गया, और 9 5 14 और 1 1510 हो गया। 1510 की दूरी ये चलता है किस स्पीड से भाई, 99 की स्पीड से। लेकिन आपको भी पता है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 5 और बटा का 18 ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये 2 9 18 के 11 9 99, 11 से इसको अगर गुना कटा लें तो ये 11 एक बार में, ये 11 से तो लगता है कटेगा नहीं, कहीं और फिर मिस्टेक तो नहीं हो गया। इसको जोड़ेंगे 7 5 5 10 7 3 10 1 11। अब देखो इस बार भी इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, तो हमें इंग्लिश के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए ये मिस्टेक हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली ये टाइपिंग एरर ही है और कोई इसमें बात नहीं है। जो हमने कुल दूरी निकाली है ये 1510 निकाला है, जबकि हिंदी में कोई और डेटा है, इंग्लिश में कुछ और है। देखो इंग्लिश में कह रहा है कि 565 मीटर रेलगाड़ी की स्पीड है और टनल की स्पीड है 975। इनको अगर हम जोड़ते हैं 565 और 975 को, तो आप बोलेंगे 5 5 10 का 0 7 6 13 1 14 9 5 14 और 1 15, 1540 किलोमीटर की दूरी यह चल रहा है 99 के स्पीड से।
तो 5/18 से गुना करना है, तो 5 नीचे और 18 ऊपर लिख दिया हमने। ये कटा दिया 2 से 9 बार में, और ये 11 से 9 बार में। 11 से इसको कटा देंगे तो 14 बार में कट जाएगा 140, और ये 5 दूना 10 गुना कर लो, 14 चौका कितना हो जाएगा 56। तो ये 56 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि मोहन 53 की स्पीड से चलता है और किशोर से 2 घंटा कम समय लगाता है एक निश्चित दूरी को तय करने में। अब ये कह रहा है कि मोहन यदि अपनी चाल 50% बढ़ा दे तो वह इस दूरी को किस और से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। किशोर से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। तो ये पूछ रहा है कि 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा। इसमें काफ़ी सारा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं इंग्लिश वाला पढ़ के आपको क्लियर कट समझा देता हूँ कि बात क्या है। देखिए सवाल ये कह रहा है मेरे भाई, देखो मोहन टेक्स 2 आवर मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर 53 है, सवाल में 63 है। ये कह रहा है भाई कि 63 किलोमीटर चलने में मोहन किशोर से 2 घंटे ज़्यादा समय लगाता है। अब ये कह रहा है कि मोहन यदि अपनी चाल को 50% बढ़ा दे तो वह किशोर से 1 घंटा कम समय लगाएगा उसी दूरी को तय करने में। तो कह रहा है कि किशोर जो है वो 63 किलोमीटर चलने में कितना समय लगाएगा। बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम मैंने एक सवाल कराया था। अब आप बोलेंगे देखो भाई कि अगर स्पीड को ध्यान देना, स्पीड को ये 50% बढ़ा रहा है, 50% बढ़ा रहा है। 50% बढ़ाने का मतलब क्या है कि प्लस का 1/2 कर रहा है। अगर स्पीड को ये कर रहा है तो टाइम को क्या करना पड़ेगा भाई, टाइम को हमें माइनस का 1/3 करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, आपने AB रूल कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो देखो अगर स्पीड 1/2 इंक्रीज हो रहा है तो टाइम माइनस कितना होगा, 1/3 घटेगा टाइम, ठीक है। अब देखो टाइम 1/3 घट रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। अब हम एक बात करते हैं यहाँ पर, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसकी काम पड़ेगी बीच में। अब यहाँ पर देखो टाइम में कितना अंतर आया। आप बोलेंगे 2 घंटा पहले समय ज़्यादा लेता था और बाद में 1 घंटा कम समय ले रहा है, यानी कि ओवरऑल 3 घंटे का अंतर आ गया। तो आप बोलेंगे 3 घंटे का अंतर कब आया, यहाँ पर तो अंतर कुछ और आया है ना। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे चेंजिंग 1/3 होना है टाइम को, लेकिन सवाल में 3 घंटे का अंतर है। तो आप ये बोलेंगे सीधा सीधा बात भाई कि 1/3 का मतलब अगर 3 घंटे है तो 1 का मतलब कितना हुआ, 3 या 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे टाइम किसके लिए है भाई, तो आप बोलेंगे मोहन के लिए है। मोहन के लिए टाइम कितना है, 9 घंटे। और हमसे पूछ रहा है कि किशोर का टाइम कितना है, तो बताओ किशोर मोहन से 2 घंटे कम समय लेता है। मोहन किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है और किशोर मोहन से 2 घंटे कम। तो अगर मोहन 9 घंटे लगाता है तो किशोर इससे 2 घंटे कम लगाता होगा, यानी कि 7 घंटे लगाता होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। बात समझ में आ रहा है। टाइम में जो चेंजिंग आएगा वो स्पीड का रिवर्स होता है, ये बात याद रखना है। स्पीड अगर 1/2 हो रहा है तो टाइम 1/3 हुआ होगा, और 1/3 जो है उससे जो चेंजिंग आ रहा है वो 3 का आ रहा है। बस खेल ख़त्म, आगे बढ़ें। अब देखो कुछ लोगों को इसे समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो भाई अगर जिसे दिक्कत होगा तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि स्पीड को अगर ये 50% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि प्लस 1/2 कर रहा है, तो टाइम को कितना करेंगे, ये 2 और 1 मैंने जोड़ा है तो टाइम 1/3 कम हो जाएगा। टाइम 1/3 कम होने से मेरा मतलब है कि टाइम अगर पहले 3 लगता था तो अब 1 कम होगा, टाइम कितना लगेगा, 2 यूनिट टाइम लगेगा। अब देखो टाइम में गैपिंग कितने का है, यहाँ पर 1 यूनिट का गैपिंग है, लेकिन ये गैप कितने का ला रहा है, 2 घंटा पहले ज़्यादा था अब 1 घंटा कम हो गया है, ज़्यादा और कम है तो जोड़ेंगे 3 घंटे का गैपिंग है। अब 1 का मतलब अगर 3 घंटा है तो 3 का मतलब कितना हो गया, 3 का मतलब 3 या 9 घंटा हो गया, यानी कि 9 घंटा मोहन का है तो किशोर का उससे 2 घंटा होगा, 7 घंटे। अगला सवाल आपको हिंदी में मौजूद नहीं है। द स्पीड ऑफ अ कार इज 40% मोर देन ऑफ अ बस, यानी कि एक बस से एक कार की चाल 40% अधिक है। अब ये कह रहा है कि ट्रेन कवर 1020 किलोमीटर इन 8.8 आवर्स 8.5 आवर्स सॉरी। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1:3/4 आवर इफ द स्पीड ऑफ द बस इज हाफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कह रहा है कि एक कार की स्पीड एक ट्रेन की स्पीड से 40% अधिक है, और ट्रेन जो है वो 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। और ये कह रहा है कि कार जो है वो कितना दूरी चलेगी 1.3/4 घंटे में, यदि कार की जो चाल है वो यदि बस की जो चाल है वो ट्रेन की चाल से आधी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर चाल किसका निकाल सकते हैं ये बताओ।
पहले तो हमें कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है, तो कार का चाल मालूम होना जरूरी है, कार की स्पीड क्या होगी। लेकिन हमें स्पीड किसका निकालना यहाँ पर आसान है, बताओ किसका स्पीड हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो जिसके लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है वही उसी का हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखो ट्रेन का हमें डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, तो मैं ट्रेन का अगर स्पीड लिखूँ तो दूरी बटा समय 10 20 और बटा 8.5, ये पॉइंट हटाओगे तो 0, और ये 17 × 5 = 85 और ये 17 × 6 = 102, ये 5 आना चाहिए ना एक्चुअली में। ये नीचे कितना है 8.5 है, ये पॉइंट काटोगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, और ये 5 से 17 बार में, और ये 17 से 6 बार में, और ये 5 से कटेगा 20 × 25 = 100, तो 20 × 6 = 120 की स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की। और यहाँ पर बस के बारे में कह रहा है कि बस जो है ये हाफ है किसका, ट्रेन का। तो बस का स्पीड कितना हुआ बताओ भाई, 120 का आधा 60 हो गया। और कार के बारे में क्या ख्याल है, कार की स्पीड 40% अधिक है बस की। तो अगर आप कार की स्पीड देखोगे तो बस से 40% ज़्यादा है। 40% मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 60 और गुना में 140/100, यही ज़्यादा है, 2 0 से 2 0, तो 14 × 6 = 84 स्पीड किसकी है, कार की। अब कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है, तो दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, 84 के स्पीड से चलेगी कितने टाइम तक भाई, 1.3/4 यानी कि 4 और 3 7/4 से 4 से काटेंगे तो 21 × 4 = 84, और 21 सतह कितना हो जाएगा, 21 सतह कितना हो जाएगा 147, यानी कि 147 किलोमीटर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में वह तय करेगी। ठीक है, बात समझिए। 50 मिनट में वह 54 की स्पीड से एक दूरी को चल देती है, कोई कार है, और यदि वह 25% अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो ये कह रहा है कि उस दूरी का 3/4 चलने में उसे कितना टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। अब देखो भाई मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले तो वो चाल को 25% बढ़ा रहा है, चाल 25% बढ़ाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा भाई। देखो भाई यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी अगर मैं लिखूँ तो वो 54 की स्पीड से चलता था तो 54 और इंटू कितने टाइम में चलता है 50 मिनट में, तो 50, लेकिन मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए, अब देखो घंटा में बदलने के लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि दोनों बार हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मिनट में ही हमारा आंसर बताना है, बात समझ रहे हो। तो इसको 50 मिनट ही रहने दो, और इसका 3/4 दूरी हमें चलवाना है, बात समझ रहे हैं। मैंने दूरी बराबर लिख दिया चाल गुना समय, ये चाल हो गया 54 का और समय हो गया 50, तो ये दूरी आ गया, लेकिन इस दूरी का 3/4 चलाना है और 25% स्पीड भी बढ़ा लेना है। तो पहले वाला स्पीड कितना है भाई 54, और अब बढ़ा लेना है कितना 25%, यानी कि 5/4। 25% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया 5/4। अब देखो ये 15 से 15 तो कट गया, नीचे 5 से 5 कट गया, और 4 से 4, 5 से 5, तो ये कितना आ गया 30 मिनट आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो 30 मिनट इसका सही उत्तर है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि दूरी बटा हमें चाल करना है। दूरी था 54 की स्पीड से 50 मिनट चला था, तो ये चाल गुना समय दूरी हो गया, लेकिन इसका 3/4 चलना था, 3/4 मैंने कर दिया। अब 54 के 5/4 से चलाना था, मैंने चला दिया। 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की उल्टा दिशा में आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा होगा। आपको पता है कि जब मोटरसाइकिल सवार को ट्रेन पार करेगी तो दूरी कितना चलेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी वैसे टाइम पे। तो हमें समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल करना है। ट्रेन का चाल तो हमें, ट्रेन की चाल भी नहीं मालूम है, तो ट्रेन की चाल भी निकालनी होगी और ट्रेन की लंबाई भी निकालनी होगी। कोई बात नहीं है, देखो पहले यहाँ पर ट्रेन की लंबाई तो सवाल में दे ही रखा है, ट्रेन की हम स्पीड निकालते हैं कि स्पीड क्या होगी। तो आप बोलेंगे जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर एक की लंबाई है 500, दूसरी की लंबाई है 400, तो 5 और 4 900 दूरी चला है, 900 मीटर। कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो हम 60 से भाग कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है। ठीक है, इसको हम काट के और डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है। इसको आप काटोगे तो 0 से 0 और 15 छक्का 90, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है ट्रेन की। ठीक है,
अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्त कि जब यह केवल एक आदमी को पार करेगा, ठीक है, आदमी को पार करेगा तो टाइम जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगा। और ट्रेन 500 मीटर लंबी है तो हमने लंबाई की जगह पर 500 रख दिया। और नीचे क्या रखेंगे दोस्त, नीचे हम रखते हैं जब उल्टा दिशा में चल रहा है तो चाल को जोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है। ट्रेन का चाल कितना हो गया है 15 और आदमी का चाल कितना है, इसमें देखो आदमी का चाल है 18 लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये 18 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल को जोड़ेंगे। ट्रेन की चाल है 15 और आदमी की चाल है 5, तो 15 और 5 20, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 50/2 का मतलब 25 हो गया। तो 25 सेकंड का टाइम इसको लगेगा। अगला सवाल कह रहा है कि पवन x से y की दूरी जो है वो 10 की स्पीड से चलता है, ठीक है। y से x तक की दूरी वह 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और z से w तक की दूरी वह 20 की स्पीड से चलता है। x y y z और z x सारे के सारे बराबर हैं या z w जो भी है। तो पवन की औसत चाल कितनी है। बात समझिए, x से y तक चला, फिर y से z गया और फिर z से x जाना चाहिए था, यहाँ पर w हो गया है, या कहीं भी जाए चलो z से w ही जाए। और हर एक बार डिस्टेंस सेम है, अगर दूरी सेम रहता है तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा 3xyz बटा पता नहीं क्या होता है फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको रेशियो पर ले आएंगे। रेशियो में आपको ये बात पता होगा कि अगर दूरी सेम है तो चाल का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूँ तो आप बोलेंगे स्पीड पहले 10 था, दूसरी बार में 15 था और तीसरी बार में स्पीड है 20। 15, 20 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो हम टाइम का रेशियो कैसे लिखेंगे, देखो 10 छक 60 हो सकता है, 15 चौके 60 और 20 तियां 60, यानी कि ये टाइम का रेशियो हो गया। अब एवरेज स्पीड अगर हमें बतानी है तो एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, देखो एक बार ये चलता है तो 20 तियां 60, एक बार में दूरी तो 60 है लेकिन ऐसे ऐसे ये 3 बार चला है तो 60 तियां हमने 3 से गुना कर लिया, ये कुल दूरी हो गया बटा कुल समय। 6 और 4 10 और 3 13, टोटल टाइम कितना लग गया 13 का। तो ये 60 तियां 180 और बटा 13 अपना आंसर होगा। डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 13 से, 13 एक बारी में तो 6 और 0 तो 13 तियां 39 और 11 बटा 13, ये आ जाएगा अपना आंसर 13:11/13। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 26 नंबर, अजीत सुबह 9:30 बजे P से Q के लिए चलना शुरू करता है। डेविड जो है वो दोपहर 1:30 बजे Q से P तक के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। यदि अजीत सिंह की चाल जो है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डेविड की चाल 52 है, तो वह एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। जब भी मिलने का बात आए तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल टू दूरी बटा समय करना है, हमें दूरी बटा चाल स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड करना है। डिस्टेंस आप देखेंगे कि शुरू में तो 416 था, लेकिन क्या 416 ही रहा उनके बीच की दूरी। आपको पता है कि दोनों समान टाइम पर नहीं चले हैं, दोनों के चलने का टाइम अलग अलग है। तो पहले चलने का टाइम हमें सेम करना होगा। पहला व्यक्ति 9:30 बजे चला है और दूसरा व्यक्ति 1:30 बजे चला है, तो पहला व्यक्ति कितना समय पहले चल दिया है बताओ, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30 और फिर 1:30, 4 घंटे पहले चला है। जो पहला आदमी है अजीत सिंह, ये 4 घंटे पहले चला है तो 4 घंटे में कुछ दूरी तो चल दिया होगा। तो हमने लिखा कि भाई जो अजीत सिंह है ये 4 घंटे में कितना दूरी चला होगा। अजीत की जो स्पीड है वो 44 है, तो 4 गुना में 44 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 यानी कि 156 किलोमीटर दूरी तो इसने चल दिया। बात समझ रहे हैं, 156 किलोमीटर दूरी तो इसने चल दिया। किसने चल दिया भाई, अजीत सिंह ने चल दिया। ध्यान दीजिएगा, अजीत सिंह जो है वो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 176 होगा ना, यहाँ पे 176 किलोमीटर की दूरी चल गया। तो अब डिस्टेंस बच कितना गया बताओ, 416 की दूरी थी, इसमें से 176 तो अजीत चल दिया है अकेले, तो दूरी बच गया 6 में से 6 जाएगा 0 और 11 में से 7 जाएगा तो 4 और यहाँ पर बच गया 3 में से 1 जाएगा 2। 240 किलोमीटर की दूरी अब रह गई चलने के लिए। तो अब हम लिख देंगे टाइम इक्वल टू भैया 240 दूरी और बटा चाल। चाल आपको पता है दोनों उल्टा दिशा में चल रहे हैं तो चाल को जोड़ेंगे। जोड़ कर कैसे लिखेंगे, एक का चाल है 44 और दूसरे का चाल है कितना 52, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, तो हम नीचे रख लेते हैं 96। अब ये 24 चौके 96 और ये आ गया भैया 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे बाद ये मिल जाएंगे तो लास्ट वाले में 2.5 घंटा जोड़ना है, ठीक है।
लास्ट वाला जो था वो 1:30 बजे चलना शुरू किया था, दूसरा व्यक्ति डेविड 1:30 बजे चलना शुरू किया था। 1:30 बजे में 2.5 घंटा और ऐड कर लो तो 1.5 और 2.5 कितना होता है भैया, 4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 बजे वे लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। 27 नंबर है कि एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर दी जाती है यदि वह अपनी चाल का 1/4 चाल से चलने लगे, यानी कि उसका जो नॉर्मल स्पीड है उसके 1/4 से चलने लगे और दूरी अभी भी उतना ही चलना है तो समय कितना उसको ज़्यादा लगेगा। बताओ, अगर दूरी सेम है दोस्तों तो चाल में जितना चेंजिंग होगा समय में उसका उल्टा चेंजिंग होगा, यानी कि ये चाल को क्या कर रहा है, चाल को 1/4 कर रहा है तो टाइम क्या होगा, 4/1 से गुना हो जाएगा। चाल को 1/4 से गुना किया तो टाइम को 4/1 से गुना करेंगे। टाइम पहले 6 घंटा लगता था, अब 6 को 4/1 से गुना करोगे तो ये 6 चौके 24 घंटा लगेगा। पहले 6 घंटा था, अब 24 घंटा हो गया, तो कितना ज़्यादा लग रहा है भाई, 18 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। 28 नंबर है कि 48 की स्पीड से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा कर लेता है यदि वह उसी दूरी को 1 घंटे और 36 मिनट में चलना चाहे तो उसकी नई चाल कितनी होगी। बताओ, दूरी दोनों बार सेम है, दूरी सेम है तो फिर से मैं वही कहूँगा कि जो चाल का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो पहले टाइम का रेशियो हमें पता है क्योंकि दोनों बार टाइम दिया है 2 घंटे 28 मिनट और दूसरी बार जो है वो 1 घंटे 36 मिनट है। तो हम टाइम का रेशियो लिखते हैं, पहले 2 घंटे 28 मिनट, 2 घंटे का मतलब 60 गुना 120 मिनट हो गया, 28 जोड़ेंगे तो 148 मिनट पहले लगता था और दूसरी बार 1 घंटा और 36 मिनट यानी कि 96 मिनट लगता था। इसको काट लो, काटोगे तो ये कट जाएगा भैया, अगर 4 से काटूँ मैं तो 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28 और 4 से 24 चौका 96। टाइम का रेशियो अगर 37:24 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 24:37 हो जाएगा। अब नया चाल हमसे पूछ रहा है, यानी कि 37 का मान पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आंसर 37 से कटेगा, तो ऑप्शन ए आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं क्योंकि 37 गुना 74 होता है। या फिर आगे कैलकुलेट कर लीजिए, पहले का स्पीड हमें मालूम है कि पहले का स्पीड 48 था, लेकिन यहाँ पर स्पीड पहले का 24 आया है। 24 की वैल्यू अगर 48 है, डबल है, तो 37 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी डबल हो जाएगी, 37 दुना 74 हो जाएगा। 74 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटा 15 मिनट में 20 किलोमीटर ले जा सकता है। सुनील जो है वो अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर ले जा सकता है, कितने समय में, 1 घंटा 15 मिनट में। बात समझ सकते हैं, 20 किलोमीटर 1 घंटा 15 मिनट में लेके जा सकता है। यदि नदी की धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में कितना समय लगेगा। समय बताना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमें मालूम है 30 किलोमीटर, बस चाल पता करना होगा कि धारा की दिशा में जाने में चाल क्या होगा। धारा की दिशा में जाने में चाल कैसे निकालते हैं, शांत जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल को जोड़ते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर नाव की चाल निकालनी होगी क्योंकि धारा की चाल तो हमें मालूम ही है। अब यहाँ पर एक बात समझना, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, धारा के उल्टा दिशा में, या 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटा 15 मिनट में। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हुआ कितना, 1 पूर्णांक और 1/4। 15 मिनट का मतलब 15/60 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1 पूर्णांक 1/4 का मतलब हुआ 5/4, तो 5 नीचे और 4 ऊपर। ये स्पीड है अप स्ट्रीम का। 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 यानी कि 16 का स्पीड है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा ये उल्टा दिशा में जा सकता है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर उल्टा दिशा में ये 16 की स्पीड से जा रहा है तो अगर ये शांत जल में चले तो कितना स्पीड से चलेगा। तो आप बोलेंगे अगर हम शांत जल में यानी कि केवल बोट का स्पीड हम निकालें तो आपको पता है कि उल्टा दिशा में कैसे निकालते हैं, हम नाव में से यानी बोट में से वाटर को माइनस करते हैं। तो बोट में से ये 2 माइनस करने पर, वाटर का स्पीड 2 है तो बोट में से 2 माइनस करने पर अगर 16 आया है, इसका मतलब बोट था कितना, 16 की स्पीड से चलने वाला था। नाव 16 की स्पीड से चलेगा तभी तो विपरीत दिशा में, अगर उल्टा दिशा में चलेगा तो वो 16 बन जाएगा। सॉरी 18 लिखना चाहिए था ना यहाँ पर, ये 18 की स्पीड से चलेगा। बोट 18 की स्पीड से चल रहा होगा तभी उल्टा दिशा में वो 16 बन जाएगा क्योंकि धारा की चाल 2 किलोमीटर कम कर देगी। तो 18 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, अब हम यहाँ पर ये कहेंगे भाई कि अगर डाउन स्ट्रीम में हमें बताना है टाइम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। देखो केवल बोट का स्पीड है 18 और धारा की स्पीड 2 है, तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, नाव और प्लस धारा जोड़ेंगे। तो नाव की चाल 18 की है, धारा की चाल 2 की है, तो ओवरऑल चाल कितना बन गया 20 का, और हमें चलाना है 30 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे टाइम इक्वल टू 30 और बटा दूरी बटा चाल।
चाल है 20 का, इसको काट लो। 3/2 को अगर आप कहोगे तो ये 3/2 का मतलब 1.5 घंटे 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन बी सही है। इस वीडियो में बस इतना ही, और टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने पूरा कवर कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।